हाँ जी मम्मी, हो गया फ्रिज ठीक? नहीं देने पड़े ना ज़्यादा पैसे? चलो ठीक है, बाय, अभी मैं ऑफिस में हूँ। यार मेरी मम्मी ना रोज़ फ़ोन करके यही बोलती रहती है कि फ्रिज ख़राब हो गया है, कूलिंग नहीं कर रहा है। मुझे लगता है आपकी मम्मियाँ भी इस बात से परेशान होंगी, लेकिन मैंने अपनी मदर को ना कुछ ऐसे टिप्स बताए हैं जिससे आपका फ्रिज नॉर्मली ठीक हो सकता है, बेटर कूलिंग भी कर सकता है, और इसके लिए आपको सर्विस वाले को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आजकल कोई सर्विस के लिए आता है और आपको हज़ारों रुपये देने पड़ते हैं। तो ये टिप्स मैं अपने घर में भी बताएं और इनको फॉलो ज़रूर करें। सबसे पहली टिप मैं आपको फ्रिज की कूलिंग के लिए बताती हूँ। जैसे हम एसी यूज़ करते हैं तो रूम का एक टेम्परेचर सेट करके रखते हैं, तो ऐसे ही टेम्परेचर आपको फ्रिज में भी सेट करना होता है। और मैंने देखा है ना, बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि सही टेम्परेचर क्या होता है जिस पे आपको अपने फ्रिज का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक और कुछ बड़े टेक ब्रांड्स के मुताबिक, जैसे सैमसंग और वोल्टास, अपने यूजर्स को ये रिकमेंड करते हैं कि जो एक नॉर्मल बेसिक टेम्परेचर है वो है 3 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 37.4 फ़ारेनहाइट। इस टेम्परेचर पर आपको अपनी नॉर्मल फ्रिज को यूज़ करना चाहिए। ये जो टेम्परेचर है इसको आप पूरे साल सेट करके रख सकते हैं। अब आमतौर में गर्मियों में फ्रीज़र का इस्तेमाल भी करते होंगे, तो फ्रीज़र का भी एक टेम्परेचर होता है जिसमें आपको इसमें मिनिमम -18 डिग्री से लेकर -23 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रखना चाहिए। तो ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसको आप पूरे साल सेट करके रखेंगे तो आपकी जो फ्रिज की परफॉर्मेंस है वो भी बेटर रहेगी, और आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि आपका पावर कंजप्शन कम होगा और इससे बिजली बिल भी कम आएगा। अब फ्रिज को मेंटेन करने के लिए जो दूसरी यूजफुल टिप है वो है कि आपने अपने फ्रिज को रखा कहाँ है, यानी कि फिट कहाँ किया हुआ है। मैंने देखा है आमतौर पे लोग क्या करते हैं, अपने घर में जो फ्रिज होता है उसको दीवार से बिल्कुल लगाकर या चिपका कर खड़ा करते हैं, और उससे क्या होता है कि आपका फ्रिज ना बेटर तरीके से कूलिंग नहीं कर पाता है, क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया होगा फ्रिज के पीछे से एक एयर पास होती है। अगर वो एयर ठीक से पास नहीं होगी तो आपका फ्रिज ठीक से काम नहीं करेगा। तो इसमें मैं आपको एक टिप बता देती हूँ। जैसे अगर आप कहीं भी ऐसी जगह फ्रिज खड़ा करते हैं जहाँ पर वॉल्स हैं, तो पीछे की साइड से अपने फ्रिज और वॉल के बीच में 5 सेंटीमीटर तक का स्पेस मेंटेन करें, और जो साइड की वॉल्स हैं उसमें 10 मीटर तक का स्पेस मेंटेन करें। इससे आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो फ्रिज का एयर सर्कुलेशन है वो बेटर होगा और फ्रिज बेटर तरीके से परफॉर्म करेगा। ये तीसरा टिप जो मैं आप बता रही हूँ ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। आजकल आप देख ही रहे हैं टेम्परेचर कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, आउटडोर में फ्रिज रख लेते हैं, या फिर आपके किचन में कोई ऐसी खिड़की होगी जहाँ से डायरेक्ट सनलाइट आती है आपके फ्रिज के ऊपर। इससे भी आपके फ्रिज की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो ऐसे में आप कोशिश करें कि अगर किचन में कोई खिड़की है जहाँ से डायरेक्ट सनलाइट आ रही है तो उसको कवर करके रखें, या फिर अपने फ्रिज को ऐसी जगह प्लेस करें जहाँ थोड़ा ठंडा हो और डायरेक्ट धूप ना पड़े या ज़्यादा गर्म हवा ना लगे। तो उसके बाद भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका फ्रिज ना बेटर कूलिंग देगा। इस वीडियो में जो लास्ट टिप है ये टिप भी आपके काफ़ी काम आ सकती है। आपने फ्रिज में देखा होगा एक पावर कूल कंजप्शन फीचर मिलता है। इस फंक्शन का जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि आपके फ्रिज को जल्दी ठंडा करता है। अगर आप इसको बेटर तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, जैसे आपने कोई खाना रखना है फ्रिज में, तो अपने जो फ्रिज है उसके पावर कंजप्शन मोड को पहले ऑन करें और उसके 2 घंटे बाद खाने को प्लेस करें। इससे क्या होगा, आपका फ्रिज ना बेटर तरीके से कूल होगा और खाना जो है वो भी प्रॉपर अमाउंट में ठंडा रहेगा। और आप चाहे तो अगर पूरा खाना ठंडा हो जाता है, जो भी सामान आपने अपने फ्रिज में रखा है, तो आप 5 घंटे बाद इस फंक्शन को ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि मेजरली ये जो फंक्शन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करता है। और जब आप इसको ऑफ करेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि जो एक टेम्परेचर है वो एक सेट टेम्परेचर पे रहेगा और पूरे दिन जो खाना है वो बेटर तरीके से ठंडा रहेगा। ये जो मैंने आपको सारी बेसिक टिप्स बताई है ना, ये वही टिप्स हैं जो मैंने अपने घर में भी शेयर की थी, और उसके बाद से हमने ऑब्जर्व किया है कि हमारा फ्रिज पहले के मुकाबले काफ़ी बेटर परफॉर्म कर रहा है। और इसके लिए आपको किसी इंजीनियर या किसी सर्विसमैन को हायर नहीं करना होगा, आपके पैसे भी बच जाएंगे और फ्रिज भी ठीक हो जाएगा। तो इन सारी टिप्स में से कौन सी टिप आपने पहले यूज़ किया है, या इससे अलग कोई ऐसी टिप है जो आपके पास है जो आपको लगता है कि हमें फ्रिज हम जब यूज़ करते हैं उसमें यूज़ करनी चाहिए, तो वो टिप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो उसको लाइक ज़रूर करें और अपनी मम्मियों के साथ ज़रूर शेयर करें, और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।